सो गाइस 220 से लेकर के 256 आज 256 इंपॉर्टेंट पुराना कंसोलिडेशन लेवल ब्रेकआउट किया है अपोलो माइक्रो ने अपर सर्किट के साथ में। पिछले 4 सेशन से रिकवरी या ब्रेकआउट सब कह सकते हो, तो ब्रेकआउट ही कहेंगे, रिकवरी छोटी सी रहती है। ब्रेकआउट बना हुआ है अपोलो माइक्रो में। रीजंस इसके पीछे कई सारे हैं, जिनमें से एक अपडेट आज भी आती है। डीआरडीओ का अप्रूवल कंपनी को मिलता है, जिसके बाद 5% का अपर सर्किट अपोलो माइक्रो में फिर से लगता है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किया था, कंपनी के अपोलो माइक्रो की सब्सिडरी को अप्रूवल्स मिले थे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी अपोलो माइक्रो में 5% का अपर सर्किट था, और आज भी डीआरडीओ के अप्रूवल के बाद में 5% का अपर सर्किट है। डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, और डिफेंस सेक्टर आने वाले फिस्कल ईयर के बजट पर बहुत फोकस पर रहने वाला है। क्यों, उसको भी समझेंगे। लेकिन एक बार देख लो, ये अप्रूवल किस चीज के लिए मिला है? टू डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड क्रिटिकल ड्यू सिस्टम फॉर डिफेंस एप्लीकेशंस एंड एनहांस इंडिजिनस कैपेबिलिटी। इंडिजिनस यानी कि आत्मनिर्भरता, या फिर अपने ही देश में इन डेवलपमेंट या फिर इन मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए वेपन सिस्टम पर यह अप्रूवल दिया गया है अपोलो माइक्रो को। तो ये बड़ी अपडेट आती है कंपनी से रिलेटेड। इसके अलावा आज कंपनी के WTD कृष्णा साई कुमार इंटरव्यू पर भी आने वाले हैं। ऑल्दो टाइमिंग 9:50 की थी, बट अभी फिलहाल के लिए कोई फर्दर अपडेट नहीं है कि इंटरव्यू इनका भी हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि ये डेट अनपब्लिश्ड है। मतलब कि कोई भी अनपब्लिश्ड डाटा यहां पर नहीं दिया जाएगा, और शेड्यूल में कोई भी चेंज आ सकता है। ठीक है, ये कंपनी ने मेंशन किया था। तो आज के दिन इंटरव्यू था, बट अभी के लिए कोई इस इंटरव्यू पर अपडेट नहीं है। बट अगर है कुछ भी अपडेट है जो अभी आउट नहीं हुई है, तो वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही रही होगी, जिसकी वजह से आज अपर सर्किट है। तो दो रीजन बन जाते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 26 से 27 का जो अब बजट आएगा, वहां पर एक्सपेक्टेशन है आपके डिफेंस सेक्टर से कि सब्सटैंशियल इंक्रीज देखने को मिले, क्योंकि जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को भी फेस करना है और एक्सेलरेशन करना है मॉडर्न वेपन की तरफ, जिसके लिए ये डीआरडीओ का अप्रूवल मिला भी है आपके अपोलो माइक्रो को। ठीक है, और ये जो अप्रूवल है ये एडवांस्ड वेपन बनाने के लिए ही है। तो मॉडर्नाइजेशन के लिए आपका बजट बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस सेक्टर में भी, और एक्सपेक्टेशन है कि 20 से 25% का हाइक यानी कि इंक्रीज देखने को मिल सकता है प्रीवियस बजट के कंपैरिजन में, फाइनेंशियल 27 के बजट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बजट भी, रेलवेज का भी, रिन्यूएबल सेक्टर का भी, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर में जो गवर्नमेंट स्लो डाउन है टेंडर्स का, वो अभी भी रुका हुआ है। तो वहां पर इंपॉर्टेंस रहेगी बजट की भी रिन्यूएबल सेक्टर में। रेलवेज में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, 12% का एलोकेशन इंक्रीज हो सकता है जो एक्सपेक्टेड है अभी के लिए। इसके अलावा आने वाले क्वार्टर्स कंपनी के कैसे आ सकते हैं, क्योंकि बजट के साथ में आपका दिसंबर क्वार्टर भी आएगा। मतलब कि जब बजट आ रहे होंगे उसके पहले ही आपके दिसंबर क्वार्टर मोस्ट प्रोबेबली, अगर कंपनी दे देती है तो अच्छी बात है। अगर साथ में आते हैं उसके एक हफ्ते बाद या पहले, तो भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस हाई बनती देखने को मिल सकती है। तो सितंबर 2025 में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 40% का था, क्योंकि कंपनी ने 161 के बाद 225 करोड़ का रेवेन्यू जब दिया। तो ये एक बड़ा बेंचमार्क था कंपनी का पिछले कुछ क्वार्टर में, बल्कि ऑल टाइम बेंचमार्क था रेवेन्यू पर। अब दिसंबर से क्या एक्सपेक्टेशन, अगर कंपनी को 40% का ग्रोथ देना है अपने दिसंबर 2025 में, तो कंपनी को कितना रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा? लगभग अराउंड 14 और लगा लेते हैं यहां पर आपका 56 करोड़ के आसपास, 56 करोड़, 56 से 60 लगा लेते। चलो 40% करने के लिए 60 करोड़ का जंप आपको चाहिए, मतलब लगभग 208 करोड़ का भी अगर कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर देती है, जो कि भले ही क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर ड्रॉप होगा, लेकिन 40% से ज्यादा इंप्रूवमेंट रहेगी पिछले आपके क्वार्टर के, पिछले साल के क्वार्टर से। तो बस हमको इतना ही अगर रेवेन्यू मिल जाता है 208 210 करोड़ के आसपास भी, तब भी एक्सपेक्टेड है कि कंपनी का ग्रोथ इंप्रूव कर जाए दिसंबर 2025 में। तो एक्सपेक्टेशन यहां पर बन सकती है दिसंबर 2025 में। ऑल्दो न्यूज के बेस पर आपको ब्रेकआउट्स अभी मिले हैं, जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो और कैरी फॉरवर्ड करते हैं आपके ब्रेकआउट्स को। ठीक है, दिसंबर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू अच्छा था इन कंपैरिजन विद सितंबर,
ऑल्दो ग्रोथ काफी कम था तो वहां पर शेयर में इतनी तेजी देखने को नहीं मिली उस साल। और 2022 में कंपनी ने बहुत बड़ा जंप दिया था रिवेन्यू में। तो अगर कंपनी 2022-23 को कंटिन्यू करती है रादर देन कि 2024 को कंटिन्यू करे तो कंपनी की एक्सपेक्टेशन ना और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 225 करोड़ के ऊपर का रिवेन्यू अगर कंपनी का आ गया तो आराम से कंपनी 50 से 55% का ग्रोथ ला सकती है। तो अगर इतना ग्रोथ कंपनी का बनता है तो एक्सपेक्टेशन भी चार्ट पर इंप्रूव हो जाती है। ऑलरेडी स्टॉक बड़ी गिरावट पर है, लगभग 350 से अभी भी ऑलमोस्ट 190 रुपए नीचे ही है अपने ऑल टाइम हाई से। तो अगर आप यहां पर एंटर्ड हो तो आपके लिए अभी भी ब्रेकआउट के कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आपने फ्रेश एंट्रीज करी होगी रीसेंट लेवल्स पर तो आपके लिए भैया बड़ी तेजी बन चुकी है। सो अगर आपको वापस से इतनी बड़ा मूव चाहिए तो आपको डेफिनेटली क्वार्टरली रिजल्ट्स पर फोकस करना चाहिए और कंपनी के ग्रोथ पर भी। इसके अलावा होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, नवंबर में 2% की होल्डिंग बढ़ाई है आपके प्रमोटर ने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि नवंबर में प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी है। एफआईएस की होल्डिंग में सेलिंग आई है 8.94 से 7.83% आपके एफआईएस हो चुके हैं नवंबर में। डीआईएस की होल्डिंग भी कम हुई है 1.45 से 1.38% और पब्लिक की भी कम हुई है। तो सभी आपके बेचते देखने को मिले और आपके प्रमोटर ने खरीदारी करी है। एक बार देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है क्या यहाँ पे, और दिख तो नहीं रहे फिलहाल, बट करुणाकर रेड्डी इनकी होल्डिंग कम हुई है नवंबर में। तो बाकी के प्रमोटर जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं होल्डिंग इंक्रीज करे। यहां पर ये दो नाम आपके आए हैं, कौन कौन से, बदम कनिष्क रेड्डी और बदम चाणक्य रेड्डी। इन दो प्रमोटर की तरफ से यहां पर बाइंग बढ़ाई गई है और करुणाकर रेड्डी इन्होंने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग कम करी है और बाकी की होल्डिंग यहां से आपकी एंटर हुई है अपोलो माइक्रो में। तो ये अपोलो माइक्रो की डिटेल्स देखते हैं आने वाले सेशंस में किस तरह से और ये मोमेंटम कंटिन्यू होता है। टेक्निकल अभी भी न्यूट्रल है, टेक्निकल पर वहां पर कोई भी इशू नहीं है। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।